इस वक्त हमारे सामने दीवान फरीद बित्तहकीक से काफ़ी नंबर 210 हमारे सामने है। ये उन काफ़ियों में है जिसे हमने किसी को भी गाते नहीं सुना। मुमकिन है इस वजह से ना गाई गई हो कि इसमें तसव्वुफ का जो फ़लसफ़ा है वो कुछ इस गहरे अंदाज में बयान किया गया है कि शायद ये गुलकारों को वो जो रिस्पांस वो चाहते हैं वो शायद नहीं मिलता होगा, और ये आम मजमा आम के समझने से भी कदरे ऊपर की बातें हैं। तो मजालिस से समाज जो हैं उनमें हर तरह के लोग शामिल होते हैं। को मखसूस महाफिल में ये मुमकिन है गाई गई हो कहीं, तो हमने नहीं सुनी, लिहाजा हम काफ़ी की तरफ आते हैं। इसके मिसरे 26 हैं, अल्फाज इसके 114 है, राग इसका जोग है और काफ़ी है। दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर, मस्त कलंदर। मिसरा पूरा यूं है, दम मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्तो मस्त अलस्ती। अब ये दम मस्त कलंदर तो हम कह सकते हैं कि इसके पीछे एक कोई फ़लसफ़ा है ना, कि मस्त कौन है और कलंदर कौन है, और वो क्या कहते हैं। और अलस्ती का लफ्ज़ जो है ये कहाँ से लेके आते हैं? अलस्ती अलस्तो बेरब्बिकुम, कि जब वो यौम मीसाक हुआ, रूहों को हाजिर किया गया और सवाल हुआ कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो उन सब ने कहा बला, यानी क्यों नहीं, आप ही तो हमारे रब हैं। इस अलस्ती का लफ्ज़ जो है वहाँ यौम अलस्त से, लफ्ज़ अलस्त से लिया गया है। तो ये कि वो उसी मस्ती में जो उस वक्त दीदार हुआ और सवाल हुआ, और उन्होंने जिस ज़ौक़ और मस्ती और वजद की हालत में जवाब दिया था, तो वो उसी मस्ती में है। ताहाल कलंदर जो है वो उसी मस्ती में मस्त है। और फिर कौन है वो कि नफ्स मुक़द्दस अहल सआदत, नफ्स मुक़द्दस अहल सआदत, इल्म अमल विच रखन सियादत, छड़ कर विरद ते ज़ुहद इबादत, नित कर दे दर्द परस्ती। कि वो नफ्स मुक़द्दस हैं, वो अहल सआदत है, जो इल्म व अमल में अहल सआदत है, इल्म व अमल में फ़ौक़ियत रखने वाले, सियादत रखने वाले हैं, जो इस तरह के खाली किस्म के औरात में लगे हुए हैं और इस तरह की ज़ोद व इबादत में रखते हैं। इसको छोड़कर जो दर्द परस्ती करते हैं, यानी दिल में, दिन के दिल में एहसास है, ज़ौक़ है, वो जो है उनके बारे में क्या है कि साफ़ मुबर्रा गैर ख़यालूँ, पाक आयालूँ, आलूँ मालूँ, रासिख वजदूँ, ज़ौक़ूँ हालूँ, वाह वाह मस्ते दी मस्ती। तो ये मस्त और जो कलंदर बताए गए हैं, अब उनकी डेफिनेशन की जा रही है कि वो कैसे है, कि वो सिर्फ उनको वही अलस्त वाला जो ख्याल है, सिर्फ वही ख्याल है, और उससे अलावा उससे हटकर जो कुछ भी है, आल है, माल है, आयाल है, तो वो इन झंझटों में नहीं पड़ते। यानी साफ मुबर्रा गैर का गैर ख्याल हो, उनके गैर के ख्याल से भी बारी है। कलंदर जो होता है वो इस दर्जे पर होता है कि वो रासिख होता है, यानी पुख्ता तर होता है। किस चीज़ में? अपने ज़ौक़ में, अपने वजद में और अपने हाल में। हाल कहते हैं कैफियत को, हाल रूदात को कहते हैं, हाल माना होता है कैफियत। वो अपने वजद में, ज़ौक़ में, कैफियत में पुख्ता तर होते हैं। वाह वाह मस्ते दी मस्ती। और क्या कहने उनके इन मस्तों की जो मस्ती है, और जिस वो मस्ती भी किसकी है जो पीछे बताई जा चुकी है, अलस्ती वाली मस्ती है। तो अज़ल अबद हिक जानन वाकिफ़, लानत रहमत समझिन आरिफ, बुझण मकाशिफ महज मुरादिफ, क्या बालाई क्या पस्ती। तो अज़ल और अबद को वो जो हैं वो उसको अच्छी तरीके से जानते हैं। अज़ल से ताबद जो कुछ भी है वो उसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और इस पर अगर उनको कोई मलामत होती है, उन पर लोग लानत करते हैं, उन पर मलामत करते हैं, तो वो उसको रहमत समझते हैं। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, आप कुछ कहते रहें, हमें इससे कोई परवाह नहीं है।
तो वो उसको भी अपने हक में रहमत समझते हैं। और ये मकाशिफ यानी जो चीज़ों का इंकशाफ होना पर है, मुझड़ मकाशिफ, कि वो जो चीज़ें जो इंकशाफ होती हैं वो उनके लिए महज मुरादिफ है, यानी एक इजाफी बात है, वरना तो वो उस हाल में मौजूद होते हैं। उनको किसी हाल की इस तरह से तलब नहीं होती जिस तरह से किसी दूसरे को होती है, तो वो उस हाल में मौजूद होते हैं। ये महज मुरादिफ होते हैं। मुरादिफ का मतलब लफ्ज़ निकला है रदीफ से। रदीफ का माना होता है पीछे वाला, जो इजाफी आदमी होता है किसी सवारी के पीछे जो बैठते हैं उसको कहते हैं। और क्या बालाई क्या पस्ती, ये ऊंच नीच की बातें जो है वो इसको सबको बराबर देख रहे होते हैं। और आगे बताया गया है कि अपने सालिक को बताया जा रहा है इसमें कि जे तू चाहे कुर्ब हकीकी, अगर तुम हकीकी कुर्ब चाहते हो, विरसा अलवी ते सिद्दीकी, तो फिर ये विरसा जो है, विरासत जो है, जो अलवी यानी हज़रत अली करमल्लाहु वजह से जो वर्सा तरका जो दीन हमें मिला, या जो उनसे जो तालीमात हमें मिली, और सिद्दीकी, अब इन दोनों को जमा करने का एक ख़ास मकसद भी है पीछे, कि एक सतह पर उम्मत पूरी की पूरी तकसीम है कि जो अलवी है वो सदीकी नहीं बनते, जो सदीकी हैं वो अलवी से कदरे गुरेज इख्तियार कर लेते हैं और बात को आगे चलाना शुरू कर देते हैं। तो खाई साहब ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, यो ही है, बराबर है कि वर्सा अलवी ते सदीकी और रीत जुनैदी रस्म शकीकी वट हस्ती। अब इसको समझने के लिए मुमकिन है कि हम बयान करने में हमसे कोई कोताही भी हो रही हो, तो उसके लिए हम माजरत चाहते हैं कि अगर तुम कुर्ब हकीकी चाहते हो और अलवी और सिद्दीकी वर्सा चाहते हो और जुनैद बगदादी का तौर तरीका चाहते हो और रस्म शकीकी चाहते हो, ये शकीकी और शफीकी, एक शकीक बल्खी और शफीक बल्खी, इसमें तारीख़ में जब इस शख्सियत पर कोई रिसर्च की जाए तो वहाँ लफ्ज़ शकीक बल्खी भी मिलता है और शफीक बल्खी भी मिलता है। अब ये कौन थे, किस कदर इनका तसव्वुफ़ में क्या मकाम है, उस पर जो कोई अलग से काम करेगा तो उसको ज़्यादा वो जान सकेगा। वो हमारा यहाँ पर मकसद सिर्फ आप तक दुरुस्त मतन पहुँचाने की और उसका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ पहुँचाने की कोशिश है। इससे बढ़कर तहकीक वो एक अलग मसला है। फिर वो एक इसमें मौजूद है दीवान फरीद में, अगर कोई इसको पढ़ना चाहे तो उसको मज़ीद पढ़ सकता है। और आगे क्या बताया जा रहा है कि ये तो तुम्हें रखना होगा और फिर और क्या होगा, सट सोबत रख खलवत उज़लत। हम देखें पिछले पद में कुछ रह तो नहीं गया। हाँ, वट हस्ती, इस पर एक बट की जगह पर कुछ कलमी नुस्खा जात या मोतबर कलमी नुस्खा जात में बट की जगह पर बुन का लफ्ज़ मिलता है। बुन कहते थे वो एक उस गढ़े को कहते थे जिसमें ज़ालिमाना हुकूमतें जो है अपने मुखालफिन को ताज़ीब, वो अपने हाथ से कत्ल भी नहीं करना चाहते थे और उसको ख़त्म भी करना चाहते थे, तो वो ताज़ीब के लिए एक बड़ा सारा गढ़ा खोद कर उसमें आदमी को डाल देते थे और वो वहीं पड़ा रहता था। सर्दी गर्मी खाना पीना सब उसकी फरागत वगैरह सब वहीं होती रहती थी, वो ताज़ीब के लिए होता था। तो वो भी मिलता है कुछ, अगर लोग उस पर जाना चाहे तो हमारे नज़दीक ये है कि वट हस्ती, कि अगर ये तुम अपने होने का जो एहसास लिए फिरते हो, अपना आपको कुछ बहुत बड़ा कुछ समझे हुए हो, इसको में बाढ़ में डालो या उस बुन में डालो इसको, तो वट हस्ती, फिर तुम्हें अपना होना मिल जाएगा। ये बड़ी बारीक और नफीस ख्यालात हैं, इन पर बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। और आगे चलते हैं कि फिर करना क्या होगा। सख्त सोहबत रख खलवत उज़लत, कि तुम्हें ये जो अपने गिर्द मजमा लगाए रहते हो, लोगों के सामने बातें करते हो, वाह वाह सुनते हो और लोगों को देख के तुम खुश हो, तो लोग तुम्हें देख के चाहते हो कि लोग तुम्हारे मुंह की तरफ देखते रहे और तुम बड़ा कुछ बन जाओ, तो इस सोहबत को छोड़ना होगा। और उज़लत अख्तियार, उज़लत कहते हैं तन्हाई को, उज़लत अख्तियार करनी होगी। और मौत इरादी तू पा नुज़हत, अब मौत इरादी से नुज़हत पाना, नुज़हत कहते हैं पाकीज़गी को, सफाई को, वो पाना। मौत इरादी से मुराद क्या है? मूतू कबला अन तमूतू, यही है शायद, या कुछ और हो सकता है। तो इस वक्त हमारा मसला
इसकी बहस करना नहीं है, सिर्फ इतना लफ्जी मानी पर गुजारा करेंगे। मौत इरादी तू पा नुज़त के मौत इरादी के ज़रिए से नुज़त हासिल करो या इससे पाकीज़गी, ये तवील बहस है। जे सिर दे से हई बेशुबहत, अगर तुमने इस रास्ते में सर दे दिया तो फिर उसका क्या होगा, तो इसमें कोई शुबा ना रखो। सौदा नकदी है, तो सौदा दस्त ब दस्ती यानी नकदा नकद है, इधर से कुछ दोगे तो इधर से कुछ पा लोगे। और सुनो परीता हाल फरीदी, आखिरी बंद की तरफ जा रहे हैं। सुनो परीता हाल फरीदी, परीता कहते हैं मोहब्बत के हाल व अहवाल को। फरीद की मोहब्बत का हाल सुनो, या फरीद का मोहब्बत भरा हाल सुनो, या मोहब्बत से फरीद का हाल सुनो। और मजहब मिल्लत हिस तौहीदी, मैल कुचैला शक्ल जरीदी। अब फरीद का मोहब्बत भरा हाल सुनो, या मोहब्बत से हाल सुनो, या की मोहब्बत का हाल सुनो, फरीद की मोहब्बत का हाल सुनो। तो क्या है, तो वो है मजहब मिल्लत हिस तौहीदी। वो तो वहदतुल वजूद का मजहब मिल्लत रखता है अपनी, उसका झुकाव और तौर तरीका जो है वो वही है। और कैसा है, मैल कुचैला शक्ल जरीदी, मैल है, मैला कुचैला फिर रहा है। अब शक्ल जरीदी कहा जाए, मिलाकर जरीदी पढ़ा जाए तो उसका मतलब होता है, यूँ समझ ले कि उजड़ी हुई सी, और मैल कुचैला उजड़ा हुआ सा, वीरान सा, बेरौनक सा। और अगर जर्री दी कहा जाए, अलग किया जाए इसको, तो जरी कहते हैं दीवाने को, जरी कहते हैं दीवाने को जो होश हो आवाज़ से बेगाना हो। इस तरह पढ़ा जाए तो भी ठीक है, उस तरह पढ़ा जाए तो भी ठीक है। तो फिर इस हालत में वो कहे खुश वस्ता प्रेम दिवस्ती, खुश, वो अपनी इस हाल में मोहब्बत की दुनिया में खुश फिर रहा है। इस तरह ये मुश्किल मफाहीम पर मबनी दीवाने फरीद के काफ़ी नंबर 210 इख्तिताम को पहुँची।